नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा इसका कर्जा कौन देगा। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे उस आदमी के परिवार वाले उस अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजिर सेठ ने उस अर्थी का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुँच गई। तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुँची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात ये है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद। Download Moj.